हेलो बढ़िया यूट्यूबर्स। आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें दो स्टोरीज हैं। फर्स्ट स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड है ब्लैक एरोप्लेन। और ये दोनों कहानी एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। तो ऐसा मत सोचना कि ये दोनों एक जैसी हैं, दोनों बिल्कुल ही अलग हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट जो कि लायम ऑफ लिबर्टी ने लिखी है, और ब्लैक एरोप्लेन जो कि फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने लिखी है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी एक सीगल के बारे में जो कि उड़ने से डरता है, और वो अपने इस डर का कैसे सामना करता है वो इस स्टोरी में बताया गया है। तो स्टोरी की शुरुआत कुछ यहाँ से होती है। जो हमारा यंग सीगल होता है वो किसी पहाड़ी के किनारे पे देख रहा होता है अपने भाई बहनों को उड़ते हुए, जो कि एक दिन पहले ही उड़ना सीख चुके हैं उससे पहले। और वो उनके साथ उड़ने से बहुत ज़्यादा डरता है, लेकिन थोड़ी हिम्मत जुटाने के बाद वो उनके साथ उड़ने के लिए एक रन लगाता है लेज पे। लेकिन जैसे ही वो अपने पंख फड़फड़ाता है किनारे पे आकर के, वो डर जाता है और वो नहीं उड़ पाता है। क्योंकि सीगल जिस पहाड़ी पे होता है वो पहाड़ी बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे होती है, और नीचे देखने पे ऐसे लगता है कि बस समुद्र ही समुद्र फैला हुआ है, जिससे उसे निश्चय हो जाता है कि उसके विंग्स उस पर कभी सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने में। और बेचारा हमारा यंग सीगल फिर अपना सर झुका करके अपने एक बिल में चले जाता है, जो कि उस पहाड़ी के किनारे के नीचे ही होती है, और वहीं अपनी रात गुजारता है। जो यंग सीगल के दो भाई और दो बहन होते हैं, उनकी जो विंग्स होते हैं वो यंग सीगल से काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। पर जो हमारा यंग सीगल है वो बस उड़ान भरने के लिए एक हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा ही निराश हो जाता है। फिर उसके जो मम्मी पापा हैं वो आ जाते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं, फटकारते हैं और उसे धमकी देते हैं, अब तुम्हें कभी खाना नहीं मिलेगा अगर तुम कभी उड़ना नहीं सीखे तो, और यहीं भूखे मरते रहोगे। जब उसके मम्मी पापा ने उसे डांटा फटकारा तो उसके 24 घंटे बाद तक उसके पास कोई भी नहीं आया। तो अगले दिन वो अपने मम्मी पापा और भाई बहनों को दिखता है उड़ते हुए, और उसके मम्मी पापा उसके भाई बहनों को सिखा रहे होते हैं उस उड़ने में महारत कैसे हासिल करते हैं। और वो अपने बड़े भाई को ये भी देख लेता है कि वो कैसे अपनी पहली फिश पकड़ता है। जो यंग सीगल के मम्मी पापा होते हैं वो अपने बेटे को बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और टोंट मार रहे होते हैं अपने उस यंग सीगल को जो उड़ना नहीं जानता है। कहते हैं कि हमारा यही एक बेटा है जो कि बहुत ज़्यादा बहादुर है, और एक तो बहुत ही ज़्यादा डरपोक है जो कभी उड़ना भी नहीं सीख पाएगा। अब सूरज चढ़ता हुआ आ रहा था, दोपहर का टाइम था, और उसे बहुत ही ज़्यादा हीट लग रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। और वो किनारे पे आ जाता है पहाड़ी के, और जो हमारा यंग सीगल है वो पता क्या करता है, वो एक पैर पे खड़ा हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये एक साइन होता है कि एक सीगल अब सो रहा है। लेकिन वो सो नहीं रहा था, बस वो उसका नाटक कर रहा था, और वो देख रहा था क्या उसे कोई देख भी रहा है या नहीं देख रहा है। पर उसके जो दो भाई बहन थे और उसके पापा थे वो तो उसकी तरफ बिल्कुल ही नहीं देख रहे थे, बस उसकी तरफ देख रही थी उसकी मम्मी। जो यंग सीगल की मम्मी होती हैं उनने पता क्या करा, उनने एक फिश का टुकड़ा लिया और अपने आगे रख दिया, और वो सोचती है कि यंग सीगल उड़ करके आएगा और उसे खाएगा, लेकिन वो कर ही नहीं सकता था ऐसा। बस वो पहाड़ी के पत्थरों पर बस चौंची रगड़ता रह गया और चिल्लाने लग गया गा 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 गा, और भीख मांगने लग गया कि मुझे अब खाना दे दो। लेकिन उसकी मम्मी ने उसे फिर डांटा, लेकिन डांटने के बावजूद भी वो चिल्लाया जा रहा था और बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा था। तब उसकी मम्मी एक पीस लेकर के उड़ते हुए उसके पास जा ही रही थी। वो उड़ते हुए क्लिफ के किनारे तक आ जाती हैं, और हमारा यंग सीगल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि जब इनके पास खाना है तो ये मुझे देख ही नहीं रही है। तो वो भागते भागते किनारे तक आ जाता है और चौंच से उस खाने को लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो थोड़ा दूर जा रही थी उसी वजह से, और वो इसी गुस्से में आकर के एक जंप लगा देता है। लेकिन उसे फिर बाद में पता क्या चलता है कि उसके नीचे तो ज़मीन ही नहीं है, और जैसे वो नीचे देखता है फिर वो गिरने लग जाता है। अब उस गिरने के डर की वजह से एक पल के लिए मानो तो भी उसका हार्ट जो है स्टॉप हो जाता है, लेकिन वो बस एक पल की बात होती है। अगले ही पल जब वो अपने विंग्स फैलाता है और देखता है कि अब वो नहीं गिर रहा है, क्योंकि अब वो महसूस कर सकता है एयर को उसके विंग्स के थ्रू। वो अपने विंग्स के थ्रू ऊपर नीचे उड़ पा रहा था और उसका डर भी एकदम खत्म हो चुका था। लेकिन उसे बस थोड़े से चक्कर आ रहे थे क्योंकि उसने तब पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था ना। लेकिन वो इस बात को बिल्कुल ही भूल जाता है और उड़ने लग जाता है। और जैसे ही उसके पिताजी उसे दिखते हैं वो भी आ जाते हैं, और उसके दो भाई बहन भी। अब वो लोग इसके ऊपर एक सर्कल बना देते हैं, घूमने लग जाते हैं खुशी के कारण। अब यंग सीगल क्या करता है, वो बिल्कुल ही भूल जाता कि उसे कभी भी डर भी लगा था कि नहीं लगा था उड़ने से। अब वो पूरे ओशियन को एक अच्छे नज़रिए से देखता है,
वो ओशन के इतने ज़्यादा पास अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं था और उसने देखा अपने भाई बहन और माता पिता को ओशियन में बैठते हुए, तो उसने भी सोचा कि मैं भी जाऊं वहाँ पे। तो वो जैसे ही सी में लैंड करता है और देखता है उसके पैर तो डूबते ही जा रहे हैं, वो थोड़ा डरे जाता है और अपने पंख फड़फड़ाने लग जाता है और उड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उड़ नहीं सकता क्योंकि वो जो बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका है भूख की वजह से। अगले ही पल उसका पेट जब पानी को छूता है तो वो उसे पता लगता है कि वो डूब नहीं रहा है, अब वो फ्लोट कर रहा है जैसे उसकी फैमिली मेंबर्स कर रहे हैं। उसकी फैमिली मेंबर्स उसकी बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करते हैं और उसको एक डॉग फिश का टुकड़ा देते हैं हर कोई। और इसी तरीके से यंग सीगल